नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। आज हम आपको सुनाएंगे हॉलीवुड के किस्सों का सफ़र। ब्रिजिट बार्डो 1950 के दशक की ये वो एक्ट्रेस हैं जिन्हें आज भी फ्रेंच फिल्मों की सबसे खूबसूरत हीरोइन का तमगा हासिल है। ब्रिजिट ने फ्रेंच फिल्मों में बोल्डनेस का नया बेंचमार्क सेट किया। इनकी फिल्में इतनी बोल्ड होती थी कि एक बार अमेरिका में इनकी फिल्में दिखाने पर कई थिएटर मालिकों को जेल में डाल दिया गया था। 4 शादियां कर चुकी ब्रिजिट बार्डो ने खुद एक इंटरव्यू में कबूल किया था कि उनके 100 से ज़्यादा अफेयर्स रहे हैं। मगर इतनी रंगीन जिंदगी जीने वाली ब्रिजिट का बचपन एकदम उलट था। उन्हें बहुत सख्त अनुशासन में रखा जाता था। उनके लिए दोस्त भी उनकी माँ ही चुनती थी। पिता इतने कठोर थे कि एक फ्लावर पॉट टूटने पर उन्होंने ब्रिजिट को 20 कोड़े मारे और उन्हें हिदायत दी कि इसके बाद वो कभी उन्हें अपना पिता ना कहें। करीब 25 साल के फिल्मी करियर में ब्रिजिट खूब कंट्रोवर्सीज में रहीं। फिल्म डायरेक्टर से लेकर बार टेंडर तक से इनका अफेयर रहा। खूब पैसा भी कमाया। ब्रिजिट अभी जिंदा हैं, फ्रांस में रह रही हैं और 88 साल की हैं। अब वो अपना समय एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर गुजार रही हैं। आज के अनसुनी दास्तान में जानिए फ्रांस की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ब्रिजिट बार्डो की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। किस्सा नंबर 1। ब्रिजिट बार्डो का जन्म 28 सितंबर 1934 को पेरिस में हुआ। इनके पिता लुइस बार्डो मशहूर बिजनेसमैन थे और मां हाई सोसाइटी की नामी महिला। ब्रिजिट को एब्लियोपिया नाम की बीमारी हुई जिससे उन्हें बाईं आंख से दिखना लगभग बंद हो गया। ब्रिजिट कभी अपने बचपन से खुश नहीं रही। पिता का मिजाज हमेशा से ही सख्त रहा। पिता चाहते थे कि ब्रिजिट और उनकी बहन घर में भी स्ट्रिक्ट टेबल मैनर्स फॉलो करें, हाई सोसाइटी की लड़कियों की तरह कपड़े पहने और वैसे ही बिहेव करे। इन्हें अपनी मर्जी से दोस्त चुनने की इजाज़त भी नहीं थी। माँ ही इनके लिए दोस्त चुनती। नतीजन बचपन में ब्रिजिट के कोई दोस्त नहीं रहे। ब्रिजिट एक हाई सोसाइटी की लड़की थी जिनके 7 कमरों के लग्जरी घर में हर ऐशो आराम की चीज़ें थी। लेकिन इसके बावजूद ब्रिजिट का बचपन ज़्यादातर मानसिक तनाव में गुजरा। एक दिन घर पर बहन के साथ खेलते हुए उनसे पेरेंट्स का पसंदीदा गमला टूट गया। सजा के तौर पर पिता ने दोनों बहनों को 20-20 कोड़े मारे और इसके बाद से ही उनसे अनजानों की तरह रहे। दोनों बहनों को कहा गया कि वो माँ बाप को वॉउस कहें। ये शब्द हाई स्टेटस के अनजान लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस घटना का ब्रिजिट पर ऐसा बुरा असर पड़ा कि उनका पेरेंट्स से लगाव पूरी तरह खत्म हो गया और उन्होंने हाई सोसाइटी के रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजी जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा किया तो ब्रिजिट बार्डो ने सख्त नियमों के चलते घर से निकलना छोड़ दिया। घर में रहकर ब्रिजिट डांस करती और खुद की रिकॉर्डिंग करती। माँ ने टैलेंट देखकर उन्हें बैले डांस की ट्रेनिंग दिलवाई। माँ के कहने पर वो महज 3 दिन स्कूल जाती और बचे हुए दिनों में डांस प्रैक्टिस करती। किस्सा नंबर 2। ब्रिजिट की खूबसूरती से इम्प्रेस होकर एलए मैगजीन के डायरेक्टर हेलेन गोर्डोन लाजारेफ ने 1949 में ब्रिजिट को बतौर जूनियर फैशन मॉडल हायर कर लिया। 1950 में महज 15 साल की उम्र में ब्रिजिट एलए मैगजीन की कवर गर्ल बनी। मैगजीन आते ही ब्रिजिट को कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उन्हें पहला ऑफर मार्क एलेग्रेट की फिल्म लेस लॉरियस सोन कुप्स फिल्म का मिला। माँ बाप उनके फिल्मों में जाने के खिलाफ थे क्योंकि ये उनकी हाई क्लास सोसाइटी की इमेज के लिए ठीक नहीं था। पिता और माँ के खिलाफ होने के बावजूद ब्रिजिट को दादाजी का सपोर्ट मिला। फिल्मों का ऑफर मिलने के बाद ब्रिजिट ऑडिशन देने पहुंची। यहाँ उनकी मुलाकात स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर रॉजर वादिम से हुई। उन्होंने ब्रिजिट को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहीं दोनों एक दूसरे को दिल भी दे बैठे। दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जैसे ही इस बात की भनक घर वालों को लगी तो खूब हंगामा हुआ। पिता ने तुरंत ब्रिजिट को अगले दिन की इंग्लैंड की टिकट करवा दी और कहा कि उन्हें जाना ही होगा। पिता के सख्त रवैये से परेशान होकर ब्रिजिट ने अपना मुंह जलते हुए ओवन में डाल दिया, लेकिन उन्हें घर वालों द्वारा बचा लिया गया। आखिरकार ब्रिजिट के प्यार और जिद के आगे सख्त पिता को भी घुटने टेकने पड़े, लेकिन एक शर्त थी।
शर्त ये थी कि ब्रिजिट 18 साल की होने पर ही रॉजर वादिम से शादी करेंगी। किस्सा नंबर 3। 1952 में फिर एलए मैगजीन के कवर में आने के बाद ब्रिजिट को लगातार फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। उनकी पहली फिल्म क्रेजी फॉर लव रही, जिसमें उनका साइड रोल था। इसके बाद ब्रिजिट को मानीना द गर्ल इन द बिकनी, द लॉन्ग टिथ, हिज फादर्स पोर्ट्रेट, एक्ट ऑफ लव जैसी कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले। 1953 में ब्रिजिट कांस फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनी, जहां उनकी खूबसूरती ने हर किसी का ध्यान खींच लिया और उन्हें पहली बार कॉन्सर्ट ऑफ इंटरिंग 1954 में लीड रोल मिला। आगे उन्हें कैरोलिन एंड द रेबल, स्कूल फॉर लव जैसी कई फिल्में मिली। साल 1956 में ब्रिजिट बार्डो पति रॉजर वादिम के निर्देशन में बनी पहली फिल्म एंड गॉड क्रिएटेड वुमेन में नजर आई। इस फिल्म से ब्रिजिट इंटरनेशनल स्टार और सेक्स सिंबल बनकर उभरी। फिल्म इतनी बोल्ड थी कि यूनाइटेड स्टेट में इनका खूब विरोध हुआ। जिन थिएटर्स में इस फिल्म की स्क्रीनिंग की गई, उनके मालिकों को गिरफ्तार तक कर लिया गया। किस्सा नंबर 4। 1956 में ही एंड गॉड क्रिएटेड वुमेन की शूटिंग के दौरान ब्रिजिट और उनके को स्टार जीन लुइस की नज़दीकियां बढ़ गई। जीन पहले से ही फ्रेंच एक्ट्रेस स्टीफन ऑड्रन के पति थे। इस रिश्ते के चलते ब्रिजिट के पति रॉजर वादिम ने उन्हें तलाक दे दिया। 2 साल बाद ही ये रिश्ता भी टूट गया। कहा गया कि इस रिश्ते के टूटने का कारण म्यूजिशियन गिलबर्ट बेकॉर्ड थे, जिनसे ब्रिजिट का रिश्ता था। लेकिन इससे उलट ब्रिजिट जीन से अलग होकर डिप्रेशन में थी। उन्होंने नींद की गोलियों के ओवरडोज से आत्महत्या करने की भी कोशिश की। 1 हफ्ते तक उनका इलाज चला। 1 हफ्ते के इलाज के ठीक बाद ब्रिजिट की नज़दीकियां एक्टर जैक्स चैरियर से बढ़ी। ब्रिजिट प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने जल्दबाजी में 18 जून 1959 में जैक्स से शादी कर ली। शादी के 7 महीने बाद ब्रिजिट ने बेटे निकोलस को 11 जनवरी 1960 को जन्म दिया। 1960 में पहले बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद ब्रिजिट का अफेयर अमेरिकन एक्टर ग्लेन फोर्ड से हुआ। इसके बाद उनका नाम सामी फ्रे से जुड़ा, जो इनके तलाक का कारण बना। ब्रिजिट और सामी के अफेयर के कारण उनके दूसरे पति जैक्स ने 1962 में उन्हें तलाक दे दिया। बेटे की कस्टडी जैक्स को मिली। ब्रिजिट को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त तो मिली, लेकिन दोनों कम ही संपर्क में रहे। ब्रिजिट और सामी का रिश्ता भी चंद हफ्तों में ही टूट गया। किस्सा नंबर 5। 1963 से 65 तक ब्रिजिट बॉब जागूरी से रिलेशनशिप में रही। ब्रेकअप के बाद उन्होंने रईस प्लेबॉय गंटर शास से 14 जुलाई 1966 को शादी कर ली। ये शादी महज 2 साल ही चली। 1 साल अलग रहने के बाद दोनों ने 1969 में तलाक ले लिया। आगे इनका नाम को स्टार पैट्रिक गिलेस से भी जुड़ा। अगले सालों में ब्रिजिट ने कई रिश्ते रखे। इनमें से कोई बारटेंडर रहा तो कोई क्लब का मालिक। कभी ये टीवी प्रोड्यूसर एलैन के साथ भी लिव इन में रही। इनके 17 अफेयर रहे। हालांकि हर रिश्ता चंद महीनों या सालों तक ही चल सका। 1962 के बाद से ही ब्रिजिट की पॉपुलैरिटी कम होती चली गई। पहले पति रॉजर के साथ उन्होंने कई फिल्में की, लेकिन सारी फ्लॉप ही रही। साल 1973 में ब्रिजिट ने फिल्मी करियर छोड़ने की अनाउंसमेंट करते हुए कहा, यही शान से बाहर निकलने का एक तरीका है। किस्सा नंबर 6। 28 सितंबर 1983 को अपने 49वें जन्मदिन पर ब्रिजिट ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया और साथ ही ज़रूरत से ज़्यादा रेड वाइन पी। हालत इतनी बिगड़ गई कि इन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेट से दवाइयाँ और वाइन पंप करके निकाली गई। काफ़ी मुश्किल से ब्रिजिट की जान बच सकी। 1983 में ब्रिजिट को ब्रेस्ट कैंसर हुआ। डॉक्टर की सलाह के बावजूद उन्होंने कीमोथेरेपी करवाने से इनकार कर दिया। 3 साल तक उन्होंने रेडिएशन थेरेपी ली, जिससे उनकी 1986 में कैंसर से रिकवरी हो सकी। फिल्में छोड़ने के बाद ब्रिजिट ने अपने फेम और कमाई का इस्तेमाल एनिमल राइट्स के लिए किया। 1986 में ब्रिजिट ने ब्रिजिट बार्डो फाउंडेशन शुरू किया, जिसमें वो जानवरों के बचाव में काम करने लगी। फंड इकट्ठा करने के लिए इन्होंने अपने कीमती जेवर और पर्सनल सामान की भी नीलामी करनी शुरू कर दी। एनिमल एक्टिविस्ट रहते हुए ब्रिजिट कई बार विवादों में भी घिरी। कभी उन्होंने मुस्लिम कल्चर पर विवादित बयान दिया तो कभी रंग भेद पर बेतुके बयान से सबको हैरान किया।
कई बार इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी तो कई बार कोर्ट ने इन पर कई डॉलर्स का बड़ा जुर्माना लगाया। 1999 की बुक ले कैरे दी प्लूटन के एक सेक्शन ओपन लेटर टू माई लॉस्ट फ्रांस में ब्रिजिट ने ईद उल अदा पर होने वाली बकरों की कुर्बानी पर विवादित बयान दिया था। साथ ही उन्होंने लिखा था, मेरे देश फ्रांस में बाहरी लोगों और विदेशियों ने भीड़ बढ़ाई है, खासकर मुस्लिमों ने। उनके इस बयान पर फ्रेंच कोर्ट ने उन पर $7,000 का जुर्माना लगाया था। इसी तरह के बयान के कारण उन पर 1997 और 1998 में भी जुर्माना लग चुका है। जब 2004 में ब्रिजिट ने रंग भेद पर विवादित बयान दिया तो उन पर फ्रेंच कोर्ट ने चौथी बार जुर्माना लगाया। ब्रिजिट ने आरोप मानने से इनकार कर दिया, हालांकि उन पर 2008 तक कार्यवाही चलती रही। आखिरकार उन पर फिर जुर्माना लगा। 2004 में ब्रिजिट ने जानवरों की बलि चढ़ाने वाले अल्पसंख्यकों के खिलाफ ओपन लेटर जारी किया। इसके जवाब में यूरोपीय यहूदी कांग्रेस ने कहा, ब्रिजिट भले ही एनिमल राइट्स के लिए काम कर रही है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन करती आई है। यह दर्शाता है कि ब्रिजिट अल्पसंख्यकों के लिए कितनी असंवेदनशील है। इसी तरह ब्रिजिट कई बार अपने बयानों से विवादों और लीगल पचड़ों में फंस चुकी है। किस्सा नंबर 7। साल 1992 में ब्रिजिट ने बनार्ड डियारमेल से चौथी शादी की, जो आज भी कायम है। इस दौरान भी उनके नाम कई लोगों से जुड़े, हालांकि उन्होंने हर बार अफेयर की खबरों को अफवाह करार दिया। 1950 के दशक में ब्रिजिट सबसे आइकॉनिक चेहरा, मॉडल और एक्ट्रेस रही। 1960 से इन्हें इंटरनेशनल स्टाइल आइकॉन का दर्जा मिला। स्टाइल के लिए ऐसी मशहूर हुई कि बार्डो निकलाइन इन्हीं के नाम से जानी जाती है। फ्रेंच सिनेमा में बिकनी का परिचय कराने का क्रेडिट भी ब्रिजिट को ही दिया जाता है। 1960 में मॉडलिंग स्टैच्यू इन्हीं के साइज के हुआ करते थे। इंडस्ट्री में बनने वाली सभी फैशन ड्रेसेस इन्हीं की ही आइडल बॉडी के साइज की थी। स्कारलेट जॉनसन से लेकर पेरिस हिल्टन तक दर्जनों एक्ट्रेसेस इन्हीं से प्रेरित हैं। 2011 में लॉस एंजलिस टाइम्स मैगजीन ने दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की लिस्ट में इन्हें दूसरा स्थान दिया। एमवे के सर्वे के अनुसार 2015 में ये दुनिया की अब तक की सबसे खूबसूरत महिलाओं की टॉप 10 की लिस्ट में 6वें स्थान पर रही। कुछ समय पहले ब्रिजिट की जिंदगी पर एक फिल्म भी अनाउंस हुई थी। हालांकि ब्रिजिट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके जिंदा रहते किसी भी शख्स को उन पर फिल्म बनाने का अधिकार नहीं है, न ही वो किसी भी एक्ट्रेस को अपने किरदार में देख सकती है। ब्रिजिट कहती है, मैं सिर्फ पैशन की तलाश में रहती हूँ, इसलिए मैं हमेशा धोखेबाज रही हूँ। जैसे ही पैशन खत्म होता है, मैं सामान बांधकर निकल जाती हूँ। हॉलीवुड के अनसुने किस्सों के सफ़र में आज का सफ़र यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।